आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि किसी को रोका जाए कि आप यहीं रुकें और यहीं काम करें? देखिए, वफादारी का ताल्लुक आपकी नीयत से है। अगर आप खुद के साथ वफादार नहीं हैं, आप किसी के साथ वफादार नहीं हैं। ये तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मैं अभी आपको एक इदारे में मैं जब गया तो मैंने सवाल पूछा, वहाँ पर मालकान भी थे, इंतज़ामिया भी थी और कुछ अफ़सरान बैठे थे, 40 का ग्रुप था। तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछा कि भई लॉयल्टी क्या होती है? वफादारी क्या होती है? तो एक साहब फ़ौरन खड़े हुए और कहते हैं कि मुझे इस इदारे में 30 साल हो गए। अच्छा। उस उन्होंने ये कहा तो वहाँ एक जैसे एक पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं वहाँ बेसाख्ता उस पिलर की तरफ गया और उसको ड्रिफ्ट किया और कहा कि चिपकने को वफादारी नहीं कहते। अच्छा। देखिए, वफादारी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो हमने टेन्योर से लगाया हुआ है। उस टेन्योर में कितने लोग आपने डेवलप किए, उस टेन्योर में कितनों को आपने मौके फराहम किए, उस टेन्योर में कितना फ़ायदा आपने इदारे को पहुँचाया। ऑप्शंस के होने के बावजूद बहुत से लोग इदारों में च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं। अच्छा। उसको वफादारी आप नहीं कह आप सकते। शायद जो मैं समझाऊँ ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक पोज़ीशन के ऊपर या चलें जो थोड़ा-सा वो हादसाती चेंज है, जो कि जी। मजबूरी में कंपनी को करना हाँ, पड़ा, हाँ, हाँ। वो मिला। उसके अलावा आप उसी जगह पे रहते हुए अगर आपने 30 साल गुज़ार दिए और कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया अगर की भी है, कि तो आपने खुद के साथ ज़्यादती की। खुद के साथ किए। क्योंकि देखिए, हमें वक़्त के साथ ग्रो करना है, डेवलप करना है, ये हमारा तकाज़ा है। हमारा अगर आज माज़ी से बेहतर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? वही काम अगर हम सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम करते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम ग्रो नहीं कर रहे। का हमें मतलब अपनी कैपेसिटी में इज़ाफ़ा करना है। कोई ऐसा पैरामीटर है कि कोई शख्स ये गेज कर ले उस पैरामीटर से कि मुझे या फिर एक सर्टेन टाइम डिफाइन हो हुँ। कि आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इतना वक्त गुजारना है इर्रेस्पेक्टिव आपको ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, लर्निंग नहीं, हो रही है। ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी जॉब रोल में आप 3 से 5 साल से ज़्यादा ना लगाएँ, किसी जॉब रोल के अंदर। ऐसे जॉब रोल को जरा क्लियर कर दें कि मसलन अगर आप मैनेजर हैं सप्लाई चेन के अच्छा। और आप उस रोल में रहे हैं 4 साल, 5 साल, ओके। तो अब आप अपनी उसी अरसे में सक्सेशन तैयार करें, अपनी टीम में से किसी को लाएँ और एचआर से मशवरा करें, बात करें कि भई मैं अपनी वेकेंट पोज़ीशन कर रहा हूँ और इनको लाना चाह रहा हूँ, ताकि वो भी इत्तिला में रहें। आपने किसी को सक्सीड कराया तो दुआ आपने वहाँ से भी कमाई, इदारा भी खुश हुआ कि भई आप अब फ़ारिग वहाँ से हुए हैं, कहीं और काम आएँगे और अगर कोई वैकेंसी इदारे में नहीं है तो आपके लिए दरवाज़े और कहीं खुल जाएँगे। तो अपने साथ अच्छा सलूक करें और यही वफ़ादारी की एक बहुत बड़ी दलील है कि आप जाएँ भी ढंग से और आएँ भी ढंग से। लेकिन इसके लिए कोई टाइमलाइन शायद आप नहीं बता रहे कि ये नहीं, टाइमलाइन कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ़ ये है कि 3 से 5 साल किसी एक जॉब रोल में। इससे ये होता है कि आप अपनी जब कंफर्ट ज़ोन से निकलते हैं, तो ग्रोथ आती है और जब आप नया काम करते हैं, जो आपने पहले ही ना किया हो, तो उससे ये होता है कि आपकी ज़हन की खिड़कियाँ खुलती हैं, फिर आप और सीखते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं तो आप और सदा जवान रहते हैं। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, वरना तो इंसान जब सीखना छोड़ देता है, तो यकीन जाने ज़वाल पज़ीर हो जाता है। तो कंपनी से शिफ्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बंद करें, अगर आपको फ़र्ज़ करें इदारे में ऑप्शंस अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं मिल पा रही, क्योंकि इदारा छोटा है, उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आपने 2-3 शोबों में काम कर लिया, मौका नहीं मिल रहा, तो फिर अब आप एचआर से बात भी कर लें और कहें कि देखिए अब मैं नए मौके ढूँढ रहा हूँ, इस बहाने किसी और को आप आगे कर दीजिए, वो भी मोटिवेट होगा और मैं तलाश कर रहा हूँ, आप मुझे अच्छी-सी रेफ़रेंस दे दीजिएगा।